हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है आपका। जय माता दी। नवरात्रि स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादातर लोगों के घर में सफाई शुरू हो गई होगी, क्योंकि नवरात्रि के लिए हम लोग सफाई करते हैं ना। मंदिर पहले स्टार्ट करते हैं कि मंदिर की सफाई कर लें पूजा करने के लिए, तो उसके बाद फिर अपने आप मन बन जाता है कि थोड़ा थोड़ा सफाई करें। तो आप लोग भी अब सफाई कर ही रहे होंगे और मैं भी स्टार्ट कर दी हूँ थोड़ा थोड़ा सफाई करना। उसमें से मेन है पहले तो धुलाई करने वाला, जितने कपड़े धुलने हैं, जो जैसे पर्दे हैं और कवर है, हर किसी का जैसे मैं अलमारी में कवर लगा के रखती हूँ, या फिर सिलाई मशीन में जो भी मेरे पास सूटकेस है सब में, तो वो सब पहले मैं निकाल के और धुलने वाला काम हो गया मेरा। ताकि ये रहता है ना कि जब क्लीनिंग करते जाएं तो साथ में कवर सबका लगाते हुए और पूरा सेट करते हुए फिर चले, ताकि फिर दोबारा अलग से नहीं करना पड़े। क्योंकि ये सब कवर धुलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इनको निकालना और फिर निकालने के बाद फिर से मतलब लगाना वो मेरे लिए मुश्किल होता है। और पर्दे वाला तो सबसे ज़्यादा, ये तो तभी हो पाता है जब मिस्टर रहते हैं, तो पर्दा तो मेरे अकेले के बस का नहीं होता है। तो ये थे, तभी मैंने ये सब मतलब सफाई वाली धुलाई वाले काम हो गया। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर को बिना पैसा खर्चा किए अपने घर को ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। और अपनी चीज़ों को, जो भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें रहता है कि हम अपने घर को सजाने के लिए मतलब खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, बाहर से ईज़िली मतलब पैसा खर्चा करो ले आओ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामान खरीदने का तो बहुत ज़्यादा जब तक ज़रूरी ना हो मैं कोई भी ख़रीदारी नहीं करती हूँ। कुछ भी ख़रीदना होता है मुझे तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मतलब ये कितने समय तक यूज़ होगा, पता चले कि अगर अभी की ज़रूरत है ख़रीद ली और फिर उसके बाद मतलब पड़ा रहे, कहीं भी साइड में पड़ा रहे, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कुछ समय के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका जुगाड़ करके देखते हैं कैसे हो सकता है, वैसे कर लेते हैं। लेकिन मतलब घर में जैसे एक्स्ट्रा सामान भरने से बचती हूँ मैं। बहुत मतलब ज़रूरी जो हो जाता है वही शॉपिंग करती हूँ। पता नहीं क्यों अभी बात कर रहा है तो कैमरा खूब हिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आया हुआ है। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके और छोटी छोटी चीज़ों का घर पे ही रीयूज़ करके और उसको डेकोरेट करके रखती हूँ। इसमें सबसे पहला देखिए अलमारी का कवर के लिए है कि इस तरह की अलमारी का कवर कैसे बनाएं। और इसका कवर मैं ये कपड़ा लेके, क्या बोलते, पर्दे वाला कपड़ा लेके और फिर मैं इसको बनाई थी। तो पर्दे वाला कपड़ा, इसमें 5 मीटर कपड़ा लगा था, लेकिन एक बार ये बन गया है ना तो मतलब हमेशा के लिए हो गया है कि पीछे साइड का देखने में भी गंदा नहीं लगता और ये वाला पर्दा का कवर भी देखने में अच्छा लगता है। और आगे से खुला रखे हैं ताकि अलमारी खोलने में भी दिक्कत ना हो, आगे से नहीं लगाए हैं। तो इस तरह से पर्दा, इसमें मैं 2 टुकड़ा बस करी हूँ। एक टुकड़ा ऊपर से जो ऊपर का पूरा होता है उसकी चौड़ाई के हिसाब से काट लिए, और फिर एक ही टुकड़ा में तीनों कप साइड में, मतलब लेंथ में तो बीच बीच में लगाना पड़ा है जोड़, क्योंकि लंबाई का था, चौड़ाई का तो ज़्यादा रहता नहीं है पर्दा में, तो लगाए हैं। लेकिन ऐसे बस 2 ही टुकड़ा में ये पर्दा बन के तैयार हो गया है और देखने में मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी 2 ही साइड से दिख रहा है, एक आगे का ये दिख रहा है तो जिसमें लगा ही नहीं है, और ये है, और एक पीछे दोनों साइड उधर दीवार के साइड में है तो वो वाले नहीं दिख रहे हैं। इसमें से जो कपड़ा बचा, थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब कपड़ा बचा, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, उसका भी मैंने मतलब ऐसे ही फेंक नहीं दी उसको, उसका भी जुगाड़, क्योंकि ये कपड़ा खरीदी थी तो मुझे लगा कि अगर पैसा लगा के कुछ बना रही हूँ तो इसका छोटा छोटा पार्ट भी यूज़ कर लूँ। तो उसका मैंने यहाँ पे ये देखिए उसी कपड़े का, और ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ के, यहाँ भी जोड़ पड़ी हुई है, यहाँ भी जोड़ है, तो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के, और ये वाला जो है इसमें भी इधर साइड में उधर जोड़ है, तो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के और फिर मैं ये टेबल का बना दी। इसके नीचे जैसे ऐसी चीज़ें रहती ना कि बच्चों का जैसे वो जूता है जो कभी कभार यूज़ होता है, या जो शॉपिंग बैग होता है, तो वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ।
तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता उस तरह की चीज़ें बाहर की तरफ रहे तो इस तरह से इसका टेबल का कवर बना दी, तो वो भी यूज़ हो गया। और ये अलमारी का भी, तो ये अब बहुत सालों तक चलने वाला है क्योंकि नया कपड़ा मैं यूज़ करी हूँ। और पर्दा वाला कपड़ा ऐसा रहता है ना कि मतलब अच्छे से आप यूज़ करें तो लंबे समय तक चल जाता है। और नेक्स्ट है कि बहुत लोगों की ये रहती है ना कि पर्दा जब हम धुलते हैं तो मतलब ज़्यादातर लोग तो हाथ से धुल लेते हैं, और मतलब अगर जो मशीन में धुलते हैं तो उनका रहता है कि उनका जो रिंग लगा रहता है वो निकल जाता है। तो मैं इस घर में आए मुझे 6 साल होने वाले हैं, तो 6 साल में पर्दे मतलब अभी तक जब भी धुलती हूँ मशीन में ही धुलती हूँ, हाथ से मेरे बस का नहीं है। 15 या 16 पर्दे हैं, तो इतना पर्दा, और क्योंकि इकट्ठा ही निकाल के एक ही दिन में धुल के लगाने का काम रहता है तो उतना हाथ से धुलने का मेरे बस का नहीं है। और वो होता अगर मशीन नहीं होता तो शायद हाथ से धुलते भी, लेकिन मशीन है तो फिर लगता है कि मतलब मशीन से ही धुल दे। तो उसको कैसे धुलें जिससे उसका रिंग ख़राब नहीं हो। और मेरा आप उनको पर्दे का दिखाएंगे, किसी भी पर्दे का एक भी रिंग ख़राब नहीं हुआ है, सब में वैसे ही लगा हुआ है। तो अभी देखिए सारे पर्दे उतार के रखे हैं। तो जब भी आप पर्दा धुलने के लिए उतारें ना तो इस तरह से सारे रिंग को एक में बांध कर इस तरह से बांध दें, और बांधने के बाद जब धुलने के लिए इसको मशीन में डालें ना तो इसको गोल गोल रोल कर लें अंदर की तरफ इसका रिंग करते हुए, और फिर इसको गोल बना के और फिर मशीन में डालें। तो जब तक वो बार बार घूम के धुलता है ना तब तक रोल तो खैर खुल जाता है, लेकिन उतने देर में अच्छे से पर्दे धुल जाते हैं। तो इस तरह से आप करके, और उनको देखिए सभी को मैं इसी तरह से बांध के रखी हूँ। और ये देखिए अभी पर्दे सारे धुलने के बाद और फिर लगा दिए, तो आपको दिखा रही हूँ कि ये कमरे का है। देखिए यहाँ का भी पर्दे का आपको दिखा रही हूँ, सभी जगह का ये मैं धुलने के बाद लगा दी हूँ, तब आपको दिखा रही हूँ कि कहीं का भी इसी तरह से इधर का भी कहीं का भी नहीं ख़राब हुआ है। अभी ये देखिए गेट का है, जो ज़्यादा मतलब धूप लगने से इसका जो लोहे वाला है ना वो जंग भी खा गया है। और लेकिन फिर भी देखिए इसका एक भी का सभी का रिंग लगा हुआ है, कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। आपको देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, ये मतलब लगा दिया गया है अब, तो कहीं कभी पर्दे का नहीं ख़राब हुआ है। आप इस तरह से मशीन में धुल सकते हैं। हाथ में धुलने में काफ़ी, क्योंकि भारी रहता है, 8 फुट 9 फुट का पर्दा है, तो इतना बड़ा बड़ा पर्दा और गीला होने पे तो और भारी हो जाता है, तो हाथ से धुलने के बस का नहीं है। तो इस तरह से आप पर्दे धुलें, पर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। जो ये है ये मैं ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करी थी, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि सॉक्स का ज़्यादा रहता है कि उसका जोड़ा अक्सर रहता है ना कि एक मिलता है एक नहीं मिलता है, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें इस तरह के मैं एक और बनाने वाली हूँ, जिससे ये तो मेरे दोनों बच्चों का है, और इसमें केवल उनका जैसे ऐसे जो जूता पहनते हैं ना उसका है। यूनिफॉर्म वाला तो बाहर टंगा रहता है, वहीं से वो यूज़ कर लेते हैं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बाकी ऐसे रहता है ना कि कभी जूता पहनते हैं तो उस समय ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे है, एक मिला एक नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छा है। तो एक मैं मिस्टर के लिए बनाने वाली हूँ कि उनके भी सारे सॉक्स एक जगह रख दें, जिससे उनको भी लेने में आसानी रहे। तो इस तरह से ये मुझे बहुत ही अच्छा छोटू सा ऑर्गेनाइज़र लगा। नेक्स्ट आपको जो मैं दुपट्टे से बनाई थी ये था। इस समय मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा भर गई है, तो मुझे लगता है ना कि जो दिवाली की सफाई आती है ना वो इसीलिए आती है कि जो पूरे साल कुछ भी लाओ तो रखते जाओ वाला होता है ना, तो वो रहता है कि सफाई करो तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से सेटिंग हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि ये अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, इनको या तो हटा दो, किसी को दे दो, या फिर रहता है ना कि कुछ अलग से उसको यूज़ कर लेंगे तो उसको मतलब कहीं और रख लें। तो इस समय मेरे अलमारी का कुछ ऐसा ही हाल है, ख़ास तौर से बच्चों का, क्योंकि बच्चों के इस समय कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। तो मैं अभी मतलब अभी जब से आ रहा है ना केवल हटाई एक भी नहीं हूँ, जो कपड़े छोटे हो गए हैं नए बस ख़रीद के आते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं, तो वो सब अब हटाना है। जो बच्चों के मतलब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कपड़े, तो वो सब कपड़े अब हटाना है मुझको। देखिए ये मैं बनाई थी ये शर्ट से बनाई थी, बच्चे के शर्ट से। तो साड़ी ऑर्गेनाइज़र इस तरह से इसमें पन्नी लगा के
तो इससे साड़ी दिख भी रहा है और साड़ी अच्छे से सेट है। अभी पूरा भर गया है क्योंकि नवरात्रि के लिए भी साड़ी निकाले हैं तो उसके वजह से भी भर गया ये सब। और इसमें मैं जो भी बच्चों के ही कपड़े हैं ख़रीद के लाई हूँ और जो अभी यूज़ नहीं हुए हैं नए ख़रीद के लाए हैं तो पूरे उसके जो बैग होते हैं शॉपिंग बैग के साथ ही इसमें रख दी हूँ। इसे मैं दुपट्टे से बनाई थी तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहुत सारे कपड़े एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें था ना कि अभी यूज़ नहीं होने वाले जो कपड़े हैं उसको मैं इसमें करके रख दूँ ताकि कभी ढूंढना भी पड़े तो एक साथ रहे और अलमारी भी ना भरे, वरना ये पूरा भर गया था अलमारी। अभी इसकी क्लीनिंग 1-2 दिन में मैं करने वाली हूँ। और ये देखिए ये मैं बनाई थी फ्रिज के कवर से। फ्रिज का कवर जो रहता है उसके आगे वाले साइड का बस यूज़ करके, और जो पीछे के साइड के कपड़े होते हैं ना वो मतलब जो कपड़े उसमें जो मिलता है रेडीमेड में वो ख़राब हो गया था तो उसके बाद उसमें मैं पेटीकोट का कपड़ा लगा के यूज़ करी थी तो उसी का इसमें अस्तर का काम करी हूँ। और ये चेन जो इसमें है वो बच्चे के बैग से निकाली थी। मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ। ये भी है बैग में जो बैग ख़राब हो गया था उसमें से निकाल के और ये बनाई हूँ। और इसमें मैं रखी हूँ अभी, इसमें दोनों साइड से है जिससे इसमें बंद करना हो तो उसके लिए भी। और इसमें रखे हैं ये मेरी मम्मी का साड़ी है और कुछ मतलब ऐसे कपड़े हैं जो मतलब देना है जब भी कोई यहाँ से जाए या वहाँ से कोई आए तो वो सब कपड़े हैं। और ये मेरी मम्मी बोली थी कि मुझे एक छोटा सा बैग बना देना जिससे मुझे कहीं जाने के लिए रहे कि है उनके पास एक और मैं पहले बैग उनको दी हूँ छोटा तो वो पुराना हो गया है तो अब बोली कि एक और मेरे लिए बैग बना देना जिससे मैं कहीं भी जाती आती हूँ ना पूजा के लिए, कहीं भी जाती हैं तो 1 दिन 2 दिन के लिए तो ये उसी लिए है कि छोटा सा है। और इसमें एक और चेन भी है, देखिए साइड में है, ये साइड में है एक चेन है जिससे अंदर भी कुछ भी रखना हो तो बहुत ही बढ़िया है ये छोटा सा कहीं भी लेके जाने के लिए। तो यही सब कुछ आइडिया थे जिससे मैं घर को सजाने वाला भी काम होता है या फिर कुछ ऐसे जैसे रहता है ऑर्गेनाइज़र बनाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बना के और उन्हीं में रखने का कोशिश करती हूँ जिससे कपड़े भी अच्छे से रहें। अभी मैं एक आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह से मैं ये शर्ट से बनाई थी। इसमें सिर्फ 1 कट करना है और इसमें बहुत ज़्यादा सिलाई भी नहीं चलाना है और बहुत बढ़िया ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है और बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। इसमें मैं रखी हूँ पुराने कपड़े जिन्हें मुझे रीयूज़ करना रहता है तो उसके लिए मैं एक साथ इस ऐसे रहता है, इधर उधर फैला रहता है तो एक साथ इसमें रहता है। और उसी के साथ मैं ये एक बनाई थी ऑर्गेनाइज़र जिसकी भी वीडियो मैं शेयर करी हूँ, आप मेरे चैनल पर से देख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी तो इसमें कपड़ा कम रखे हैं तो इसके ऊपर ये रख दिए हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा, कम से कम इतना बड़ा सा है। इसमें 2 या 3 ब्लैंकेट आ सकते हैं। तो जब विंटर के कपड़े निकलेंगे ना, अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि अभी क्लीनिंग करना है तो फिर वो भी निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब पूरा क्लीनिंग कर लेंगे तब धूप लगाने के लिए कपड़ा निकालेंगे तब इसमें रख देंगे। इसमें बहुत सारे कपड़े एक साथ आ जाएंगे। इसी तरह से देखिए ये है कप के लिए मैं बनाई हूँ कि ज़्यादातर मेरा रहता है कि रात का जब दूध लाते हैं ना तो गर्म रहता है तो उसके लिए ये मैं बना के रखी हूँ। तो इसका यूज़ यहीं पे रहता है, कुछ भी गर्म रहे तो इस पर रख दिए। तो ये थे आज के कुछ ज़रूरी आइडियाज़ जो आप अपने घर में बिना पैसा खर्चा किए कर सकते हैं और इस तरह से अपने घर को सजा के भी और ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कैसे लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।